तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी से निकाह की बात करते हुए? तो इस बात की समझ नहीं आती कि जहां पर ड्रामा लिखने वाले की सबसे बड़ी गलती थी, या रुतबा अंधी या गूंगी, या आंखों से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था कि भाई उसे तलाक मिल चुकी है, उसके सामने तलाक के पेपर हैं या नहीं। जैसे साहब रुतबा दुल्हन बनकर जो है वो अल्तमश के सामने तैयार होकर खड़ी हो जाती है। अगर मौके पे खुर्शीद ना पहुंचता तो इसकी तो शादी हो जानी थी, इसका निकाह दूसरा हो जाना था। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या दूसरा निकाह इस्लाम में जायज़ है। तेरे इश्क के नाम ड्रामा अपने इख्तिताम पजीर को पहुंच चुका है, लेकिन इसकी लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बहुत बड़ा करंट लगने वाला है। आप लोग ये सब कुछ देखकर हैरान होंगे कि रुतबा और आखिरकार खुर्शीद में जो दूरियां थी वो कैसे खत्म होगी। अल्तमश का लास्ट एपिसोड में इंजाम क्या हो सकता है, उसे क्या सजा मिलेगी, क्या अस्का को वो दिल के साथ एक्सेप्ट करेगा। ऐसी रुतबा और अल्तमश की आपस में लड़ाई जारी होती है और रुतबा सारी की सारी बातें अल्तमश को कह देती है। अल्तमश की बेचारे की आंखों में आंसू जा रहे होते हैं। वहां पर मौके पे खुर्शीद भी पहुंच जाता है और खुर्शीद जब अल्तमश को ये सब कुछ कहता है कि भाई रुतबा मेरी बीवी है, तो रुतबा ये सब कुछ सुनकर बड़ी हैरान होती है। वो चौंक जाती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, इसने तो मुझे तलाक दे दी है, दोबारा मैं इसकी बीवी कैसे बन सकती हूँ। जहाँ से अल्तमश वाले तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर खुर्शीद रुतबा को समझाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि भाई आपको मैंने तलाक नहीं दी। रुतबा तो बेचारी बार बार ये बातें कह रही होती कि भाई आपने मुझे तलाक दे दिया, अब मेरा और आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन रुतबा उसका हाथ पकड़ती है और खुर्शीद का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे के अंदर लेकर आती है। जब कमरे के अंदर लेकर आती है तो वहां पर जो फाइल पड़ी होती है जो खुर्शीद ने दी थी, अब रुतबा ने वही फाइल समझी थी कि इसने मुझे तलाक दे दी है। जब खुर्शीद को वो फाइल दिखाती और कहती कि ये फाइल देखें, आपने जो मुझे तलाक दे दी थी, अब मेरा और आपका रिश्ता नहीं है आपस में, आप प्लीज यहाँ से जाएं। खुर्शीद कहते हैं कि भाई तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा इतना दिमाग नहीं है, कम से कम इस फाइल को खोल तो लेती। अब इन दोनों के बीच में एक गलत फहमी थी जो इतनी बड़ी बात बन गई थी। रुतबा उस फाइल को पहले खोल लेती, देख लेती, तो उसके बाद ये बात क्लियर हो जाती। लेकिन ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनवाना था, इसी वजह से उसने फाइल नहीं खोली। खुर्शीद जब रुतबा को कहता है वो फाइल खोलो, तो रुतबा वो फाइल खोलती है और फाइल में सब कुछ देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। उसे एक शौक सा लगता है कि भाई ये सब कुछ क्या है इसके अंदर। खुर्शीद कहते हैं कि भाई ये जमीन के पेपर हैं जो मामू जान ने मुझे मेरे नाम की थी मरने से पहले पहले। वो जमीन आपको मैंने वापस कर दी है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं आपको तलाक कभी किसी भी सूरत में नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने मामू जान को ज़बान दी थी। अगर मैं तलाक आपको दे देता तो वो ज़बान जो थी वो मेरी ख़त्म हो जाती थी। इसी वजह से मैं मेहर अली को तकलीफ नहीं देना चाहता। रुतबा बेचारी की आंखों में आंसू होते हैं, वो बेबस खड़ी होती है। अब रुतबा के दिल के अंदर और भी गलत फहमी जा रही है। खुर्शीद उससे बातें सुनाता है, उससे कहते हैं कि भाई तुम इतनी अंधी हो चुकी थी, लालच में आ चुकी थी कि कम से कम तुमने इस फाइल को नहीं देखा। एक दफ़ा इस फाइल को देख लेती तो उसके बाद तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाता, लेकिन तुमने मेरे नाम को और अपने वालिद के नाम को इस्तेमाल करके अपना बदला अल्तमश से लिया है। रुतबा उसे समझाएगी तो सही, उससे कहेगी भाई मैं क्या करती, मेरे वालिद को तकलीफ मिली थी, इसी वजह से मैं सुकून हासिल करने के लिए, अपने वालिद की रूह को सुकून देने के लिए सब कुछ कर रही थी। लेकिन खुर्शीद समझाएगा, उससे कहेगा कि भाई सुकून ऐसे नहीं मिलता, किसी को माफ़ करने से सुकून मिलता है। अब रुतबा खुर्शीद को इजाज़त देगी यहाँ से, उससे कहेगी कि चलो ठीक है, अभी भी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारी बीवी कोई और इंतज़ार कर रही है, आप यहाँ से जाएं। खुर्शीद को यहाँ से भेज देगी। खुर्शीद बेचारा चला जाएगा और रुतबा यहाँ पर जो मदरसे को चलाना शुरू कर देगी जो इन्होंने तैयार करवाया था, उस पर अपना सारा वक्त देगी। अब अल्तमश को तो सज़ा मिल चुकी है लाजमी तौर पर। अब अल्तमश इसके पास पहले आएगा तो सही, इससे बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्तमश की मुट्ठी में अब कुछ भी नहीं है। सारा के सारा जो चीज़ें थी वो छीन चुकी हैं। अल्तमश के नाम पे जितनी भी जायदादें थी ना, वो भी रुतबा के नाम पे इसने कर दी हैं। तो रुतबा ने एक अच्छा काम ये किया कि वो जायदाद थी या जो कुछ भी था उसने अस्का को दोबारा वापस कर दिया कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर तुम्हें अल्तमश अपनाता है तो उसके बाद आप ये जायदाद उसके नाम कर सकती हैं, जो उसके साथ रह सकती हैं। अगर वो तुम्हें नहीं अपनाता, तुम इतनी बेबस हो, अब यही जायदादें, यही पैसा तुम्हारे काम आएगा। कुछ अरसे के बाद जो है वो रुतबा को और यहाँ पर खुर्शीद की माँ को मिस तस्मीन मिलने के लिए आती है। जैसी वहाँ पर आती है वो गले आकर मिलती है, उसके बाद रुतबा भी आती है। रुतबा उसे देखती तो खुश होती
होती है और शादी की मुबारकबाद देती है। अब रुतबा के दिल के अंदर ये बातें जा रही हैं कि भाई तस्मीन की और खुर्शीद की आपस में शादी हो गई है। थोड़ी देर के बाद खुर्शीद वहाँ पर आता है। जब इन तीनों की आपस में गपशप जारी होती है तो तस्मीन जो है वो सबको कहती है भाई खुर्शीद ने मेरा बहुत साथ दिया, मुश्किल वक्त में जो है वो मेरे साथ खड़ा, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है तो अब मेरे साथ जो मेरा हस्बैंड है, मैं सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं खुर्शीद के एहसानमंद रहूँ। यहाँ पर रुतबा जब ये अल्फाज सुनती है मिस तस्मीन के तो उसे भी अंदर से करंट लगता है, वो भी बड़ी हैरान हो जाती है। उसे दूसरी दफ़ा जो वो करंट लग चुका है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये इतनी गलत फहमियाँ मेरे दिल के अंदर पैदा हो चुकी थी, से इतनी मेरे दिल के अंदर जो वो एक नफरत आ चुकी थी कि मैं हर बात को गलत समझती रही थी। अब जहाँ पर सबसे जो बड़ी गलती है ना वो रुतबा की है। रुतबा अगर जहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर करती और हर किसी के साथ बैठ कर बात करती तो उसके बाद हो सकता है कि इस मसले का हल निकलता। अब तस्मीन को भी समझ चुकी है कि इसने जो वो खुर्शीद के साथ शादी कर ली है, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारी, और दूसरा जो तलाक तक बात पहुँच चुकी थी और अल्तमश के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से तस्मीन यहाँ पर इनका माइंड क्लियर करेगी। ये सारे के सारे खुशी के साथ जो वो रहना शुरू कर देंगे। खुर्शीद जो है वहाँ पर जो है वो प्यार से रुतबा को देखेगा। उसके बाद रुतबा भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी इसके साथ कि वालिद फौत हो गया था तो उसके बाद जो है मुझे आपके साथ सच्ची मोहब्बत हो गई, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि आप जो है मेरे लिए बहुत ही मुखलिस इंसान हैं, आपको किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, इसी वजह से मैंने आपके साथ मोहब्बत करना शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला, ऐसा कोई मौका नहीं आया था जिसकी वजह से मैं आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती। खुर्शीद तो कह गए भाई मैं तो आपके साथ पहले से शुरू से पहले एक साथ से मोहब्बत करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता, आगे से तुम जो मुझे इसका कुछ जवाब नहीं देती थी, जिसकी वजह से मैंने जो है वो आपको सपोर्ट नहीं की या आपके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। इन दोनों के बीच में गलत फहमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, ये सब के सब एक साथ हो जाएंगे। अब इंजाम अल्तमश का क्या होगा, क्योंकि कोई चीज़ें तो अल्तमश को भी सज़ा मिलनी चाहिए ना, उसने इतना सब कुछ किया है, सबको जो है उसने ख़त्म करने की कोशिश की है। अपने मामू को समझो कि अल्तमश ने मारा है तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अल्तमश के लिए सबसे बड़ी सज़ा यही है कि उसके पास जो जायदाद थी, सब कुछ था, वो हमेशा के लिए छिन जाता है, उसके पास कोई भी चीज़ नहीं रहती। बेचारा जो मजबूर हो चुका है, एक बेपरवाह हो चुका है, सारा सब कुछ घर हर चीज़ चली गई है। अब उस घर में रह रहा है जो घर अस्का के नाम पे है, क्योंकि रुतबा ने ये सबसे बहुत ही अच्छा काम किया था। उसे पता था कि भाई मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, हमेशा के लिए छोड़ कर जाऊँगी इसे, तो उसके बाद जब वो अस्का को ये जलील करने की कोशिश करेगा तो उसने जितने भी कागज़ थे ना अल्तमश से लिए थे, वो सारे के सारे कागज़, सारे के सारे ज़मीनें और घर वो अस्का के नाम कर दिया है। तो अब अल्तमश मजबूर हो जाएगा, वो अस्का को दिल के साथ एक्सेप्ट करेगा, उस अस्का को एक्सेप्ट करेगा जो पहले सबसे खूबसूरत थी और उसके साथ नफरत करता था। अब बेचारी बदसूरत बन चुकी है, उसके जो है वो एक ऐब आ चुका है, लेकिन अब उसे प्यार से देखेगा, क्योंकि लालच उसे पड़ी हुई है कि भाई अब इसके बगैर मैं किसी की भी काम का नहीं हूँ। गलती का भी इसे एहसास होगा, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना वो दौलत से नहीं खरीदे जाते। आप जितना भी पैसा कमा लो, आपके पास जो है वो जितनी भी जायदाद ज़मीनें सब कुछ आ जाएं, लेकिन जो रिश्ता होता है वो कभी भी दौलत से एक मकाम से जो है वो नहीं खरीदा जा सकता। आपको उस रिश्ते का एहसास होगा तो आगे वाले इंसान को भी कदर होगी। अब अस्का का दिल तो बनता है कि भाई इसे यहाँ से निकाले, कहे कि भाई तू हमारे काम की नहीं है, अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तू यहाँ से जा। तो फिर अल्तमश को जाकर पता चलेगा कि भाई हाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया तो आज मेरे साथ पीछे वो बुरा हुआ है। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्ट रहा, लेकिन लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड में जो सीन दिखाया गया है, जिस हिसाब से भाई रुतबा जो वो दुल्हन बनकर जब अल्तमश के सामने खड़ी है, अगर जहाँ पर खुर्शीद ना आता और इनका निकाह हो जाता तो समझो कि दूसरा निकाह था रुतबा का, और कभी भी इस्लाम में ये चीज़ें जायज़ नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जो लिहाज करना चाहिए, एक जो है वो अपनी हद तक रहें तो वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को कैसी लगी, आपने लास्ट में बताना है आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कैसे जो वो खुर्शीद और रुतबा के बीच में दूरियां ख़त्म होंगी, आपने बताना है ये कैसे कैसे सब कुछ क्लियर होगा। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।